तो मित्रों, मैं फिर से श्रवण कुमार, और पार्ट 1 में कुछ आपको टच किया है कि भाई हाँ, ये बात है, पैसा अगर एक्स्ट्रा होगा तो ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, आदि आदि, वो आप अभी सुन चुके हैं। नहीं सुना है तो एक बार सुन लीजिए, फिर इस कैलकुलेशन पार्ट पर बात करना अच्छा रहेगा। अच्छा, दूसरी बात क्या है, गाइडेंस है। गाइडेंस इसलिए है क्योंकि बिजनेस का डिज़ाइन इस तरह का है कि गाइडेंस करने वाले को भी इंसेंटिव है, उसको भी, जो आपकी टीम, मान लो आप मेरी टीम में आते हैं तो आपको सक्सेसफुल बनाने का जो मुझे बोनस मिलेगा वो लाइफ लॉन्ग मिलेगा, क्योंकि आप एक बार आपके चस्का लग गया, 50,000 रुपये, 1 लाख रुपए एंड अबव बनाने सीख गए आप भी, तो क्या आप छोड़ के भागेंगे? अरे 1,50,000 छोड़ो, 25,000 रुपये एक्स्ट्रा भी आने लगेगा तब नहीं छोड़ के भागेंगे कोई, तब तो बल्कि और आगे तेजी से स्पीड बढ़ेगी। ठीक है ना? तो उस पर हम बात करते हैं, और बस सिंपल बात करते हैं। देखो कि आपका व्यय हर महीने घर का जो भी है वो सब फ्री हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? कि देखो, एक स्लोगन बहुत चल रहा था आजकल, चल रहा है अभी भी, बल्कि मैं उसका नाम नहीं ले रहा क्योंकि मैं टॉपिक बदल जाएगा। मैं उससे पैरेलल, उससे मिलता जुलता एक स्लोगन मेरे मन में आया और मैं आपके सामने उसको रख रहा हूं। क्या है? मिलेंगे तो खिलेंगे, मिलेंगे तो खिलेंगे। कैसे खिलेंगे? देखिए, अभी आप बाजार में जाते हैं, सामान लेके चले आते हैं, जाते हैं, सामान लेके चले आते हैं, वो सामान जो आप 1,000 रुपये का लाए थे वो फैक्ट्री से निकला था 400 रुपये का। ये एक एवरेज चीज़ों का एक सर्वे है। 100 रुपये की चीज़ जो आप लाए, 40 रुपये की फैक्ट्री से निकल पड़ती है और हम तक आते आते 100 रुपये की हो जाती है, क्योंकि मिडिल मैन होते हैं एडवर्टाइजमेंट वाले और बाजार वाले। लेकिन इसको बोलते हैं डायरेक्ट। किससे लेना? फैक्ट्री से लेना। बीच के लोग कोई भी देता नहीं है। थोड़ा बहुत आपको होलसेल वाले थोड़ा बहुत अब देने लगे हैं, थोड़ा आपको डिस्काउंट मिल जाता है, 10-1% का फ़ायदा हो जाता है, 10-12 कोई ऐसे करके, या बिग बाज़ार वगैरह जाके, मेगा मार्ट वगैरह जाके थोड़ा सा आपको फ़ायदा हो जाता है, सस्ता हो जाता है। तो लेकिन सारी बात क्या है? मिलेंगे तो खिलेंगे। कैसे मिलके? भाई, वो खर्चा जो हर महीने आपके घर में होता है, वो ही खर्चा अलग अलग करने की बजाय एक ही दुकान से करो। मैं गया किसी दुकान पे, मुझे एक मेरे फ्रेंड ने एक दुकान दिखा दी दालों वाले, मैं लाता था तो संतोषजनक नहीं था, उसमें बीनना बहुत पड़ता था उसको। तो उसने मुझे दुकान दिखा दी, मैं हमेशा जब तक बाजार से लाया मैं उन्हीं के यहाँ से लाया। मेरे मित्र को तो कुछ नहीं मिला ना, यहाँ मिलता है। तो यहाँ आपने सामान खरीदा, यहाँ से जो भी सामान मिलता है, दालों की बात नहीं कर रहा, रसोई का सामान नहीं है यहाँ पे, लेकिन वो सब सामान है जो फैक्ट्री में बनते हैं और हमारे घर में यूज होते हैं। नहाना धोना, दांत साफ करना, धुले कपड़े पहनना, धुले बर्तन में पकाना, शैम्पू करना, शेव बनाना, पोंछा लगाना, गाड़ी धोना अपनी, वगैरह वगैरह। इन सब के लिए आप इसमें नहीं आएंगे तब भी सामान लाएंगे। कुछ कभी पैसा नहीं आया है, नहीं आएगा, किसी को नहीं आया है, ये व्यवस्था है, वो मार्केट का डिजाइन ऐसा ही है। अच्छा, लेकिन ये नया डिजाइन क्या है? इसको कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग बाय द मैन्युफैक्चरर टू कस्टमर। कस्टमर, आप भी कस्टमर हैं। तो क्या होता है, वो बाजार में जो खर्चा होता है ना, 60 रुपया, 600 रुपया, वो नहीं होता। और वो कहते हैं ये खर्चा हम अगर ट्रेडिशनली बिजनेस करते तो करते, हम नॉन ट्रेडिशनल बिजनेस से कर रहे हैं तो वो पैसा बच रहा है, वो पैसा हम आपको दे देंगे। दोनों काम आप संभाल लो, डिस्ट्रीब्यूशन भी आप संभाल लो और एडवर्टाइजमेंट भी आप संभाल लो। वो एडवर्टाइजमेंट जो करते हैं वो उन चीज़ों को इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसलिए वो कोर एडवर्टाइजमेंट करते हैं, चीज़ कैसी भी हो। लेकिन आप सच्ची जानकारी देंगे, जो चीज़ यूज़ की है, जो चीज़ फील की है। तो इसमें क्या करना है? लोगों से, जो भी नहाते धोते हैं उनसे बात करिए कि भाई घर का खर्चा अगर इनकम में कन्वर्ट हो जाए तो कैसा है ना? पहले पूछ लीजिए। अगर कोई नानुकुर करता है और बात को सुनने को भी रेडी नहीं है तो कोई बात नहीं है, जय श्री राम, आगे बढ़ जाइए हंसते हुए। नाराज नहीं होना, उनका नुकसान हो रहा है ना, आपका तो नहीं हो रहा ना।
और हंसना इसलिए है कि उन्होंने बात नहीं सुनी, माइंड खुला हुआ नहीं है। कुछ भी हो सकता है, आदमी का मूड अच्छा नहीं है आज, फिर कभी बात हो जाएगी। उनसे कहें कोई बात नहीं, आप अगर इस समय किसी भी कारण से आपकी इच्छा नहीं है लेकिन पैसा अच्छा लगता है तो फिर कभी आप मुझसे बात कर सकते हैं, हम फिर बात करेंगे कभी, ऐसे करके मतलब दरवाज़ा बंद नहीं करना। ओके। अब क्या है, मिलेंगे तो खिलेंगे, ऐसे करके। अब मैं आपको एक लॉजिक, एक कारण दे देता हूँ कि इस कारण से आप लोगों से मिलना चाहेंगे। जैसे कि मैं कहूँ, आपको अगर हर साल 12 लाख रुपए का फ़ायदा हो ऐसा ही करने से, जो मैं बता रहा हूँ, अभी विश्वास नहीं है, आप मेरा विश्वास उधार ले लो, क्योंकि यहाँ लोग इतना इतना पैसा अर्न करते हैं कि उस पर भी विश्वास नहीं होगा। 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख, 80 लाख एंड एबव भी हर साल कमाते हैं। कैसे? मिलेंगे तो खिलेंगे। तो उन्होंने मिलने का काम शुरू किया। मिलने का मतलब, लोगों को इन्फॉर्म करिए कि सब जानते हैं यूनिटी में बहुत ताकत होती है, तो यहाँ हम कस्टमर्स की यूनिटी बना रहे हैं। आप मिलजुल के खरीदारी कर रहे हैं, एक ही जगह से ले रहे हैं, और वो जो भी इंट्रोड्यूस करता है किसी को, वो उसका भागीदार हो जाता है प्रॉफिट का। तो क्या होगा, आपको अगर कोई चीज़ बढ़िया लगी, पसंद आई, और आपको ये बात पसंद आई कि जो मैंने अभी बताई है 12 लाख रुपए प्लस हर साल बनेगा, कैसे बनेगा? अब मैं शॉर्ट वहीं आ जाता हूँ। केवल 4 ऐसे एक्टिव लोग ढूंढ लीजिए जिनको पैसे अच्छे लगते हैं और दूसरों को बताने में संकोच नहीं करते। वो ये समझते हैं कि यार ये फ़ायदे की बात है, मैं दूसरे को बता रहा हूँ, जितने ज़्यादा लोगों का भला हो जाएगा अच्छी बात है, और मेरी दुआ सलाम और अच्छी हो जाएगी, उनसे संबंध मेरे और अच्छे हो जाएंगे। और जो जिसको समझ में नहीं आया, तो आप उनको एक्टिव नहीं से इनएक्टिव कस्टमर बना लीजिए। अगर वो चाहें तो उनको 2-4 प्रोडक्ट्स के बारे में बता दीजिए, डेमो करके बता दीजिए। डेमो के सबके वीडियो हैं, शहर के अंदर है अगर मेरठ में, तो मैं आपको पर्सनली मिलके आपके लोगों को इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा, समझाऊँगा जो भी है कि देखो ऐसे ऐसे होता है। समझाने का मतलब एक्सप्लेन करना। अच्छा, उसमें आप भी सीख जाते हैं, मैं भी तो यही सीखा हूँ और प्रैक्टिस कर ली मैंने। अच्छा जी, तो 4 लोगों से क्या होता है, मैं कहता हूँ अभी हमने 6000 रुपीज़ का एक वो लिया हुआ है पर मंथ का खर्चे का। मैं आपको और भी हल्का कर देता हूँ। 2025 में आप बदल जाइए ज़िंदगी। क्या? केवल 100 रुपये रोज़ का खर्चे के हिसाब से 3000 रुपये बनते हैं, और 3000 रुपये का खर्चा हर घर में हो जाता है, बल्कि 10-10, 20-20 हज़ार रुपये का खर्चा होता है। आप केवल 3000 रुपये की प्रोडक्ट लीजिए। आपका मन करता है ज़्यादा के ज़्यादा के ले लीजिए, आज नहीं तो कल आप ज़्यादा के लेंगे, क्योंकि आपको प्रोडक्ट बहुत पसंद आएंगे निश्चित रूप से। तो 4 लोग ऐड किए आपने, 4 पिलर्स ऑफ वेल्थ। 4 कोनों की बिल्डिंग होती है ना, तो वो 4 पिलर ऐसे जो कि आपके लिए भी और खुद उनके लिए भी बहुत ही ऐश्वर्य से भरे हुए होंगे। तो 4 लोगों से क्या होता है, करीबन जो भी अमाउंट बनेगा, मैं सीधे बताता हूँ, 4 चौक 16 पावर का एक ही है, पावर है यूनिटी की, 4 चौक 16 हो गए। वो जो 4 हैं, 1 लाख रुपये महीने के लिए 3000 रुपये महीना की खरीदारी किसी दुकान से करनी, और 4 लोगों को साथ में पार्टनर के रूप में लाना, बुद्धिमानी है कि नहीं? जिसको लगता है बुद्धिमानी है, उसका स्वागत है। अच्छा जी, तो करीबन 800-900 रुपया आपको बच जाएगा। 4 लोग आप लाते हैं, ऐड करते हैं, जिसमें मैं आपकी हेल्प करूँगा। अच्छा जी, वो जो 4 हैं वो भी तो 12 लाख रुपए के लिए आए हैं ना, तो उनको भी एक्टिव होना है। हम 4 एक्टिव लोगों की बात कर रहे हैं। जो लोग केवल यूज़र होकर घर में बैठे हैं, कुछ कर नहीं रहे, वो केवल कस्टमर हैं। आपत्ति नहीं है कोई भी। वो जो आदमी जब एक्टिव होना चाहे हो जाए, किसी पे प्रेशर नहीं है। हाँ, आपको 4 एक्टिव लोग ढूँढने हैं। वो 4 एक्टिव लोग अपने नियर से डियर भी सोचते हैं, भाई 1 लाख रुपए महीना की, इनकी 12 लाख रुपए सालाना की अगर आमदनी होने वाली है, तो सबसे पहले फ़ायदे की बात किसको करेगा आदमी? नियर से डियर्स को। सगे, चचेरे, तहेरे, ममेरे, फुफेरे, मौसेरे, भाई-बहन, कुछ खास दोस्त, कुछ खास मोहल्ले वाले, पड़ोसी, कुछ खास कुलीग, ऐसे मिला के काफ़ी लोग हो जाते हैं। अच्छा जी, तो वो जो 4 हैं, उनके 4 से क्या होगा,
कि 4 चौक 16, चौका 64, चौका 256, ये कुल मिला के 341 लोग हो जाते हैं चौथी सीढ़ी पर। 4 चौक 16, चौका 64, चौका 256 और ये मिला के 341 लोग हो गए। 341 इंटू 3 से जो अमाउंट बनता है उस पर आपको करीबन 90,000 रुपया बनता है। और इससे अगले लेवल पर आपको 1.5 लाख से ऊपर बनता है, क्योंकि वो जो 4 जने हैं जो 90,000 रुपये महीना के लेवल पर आ गए हैं, वहाँ से आपको उनको हेल्प करने का इंसेंटिव मिलना शुरू हो जाता है। और ये 1.5 लाख वाली जो फिगर है ना, 6 फिगर इनकम बोलता हूँ मैं, ये हमेशा बढ़ती चली जाती है। और 12वें लेवल पर इतनी इनकम होगी कि मैं बताऊंगा तो विश्वास तो आएगा ही नहीं, लेकिन मन में यार इतने आ गए तो क्या होगा, क्या करूँगा क्या करूँगा क्या करूँगा। आप सब अपने सपने जगा लेंगे। ऑल द बेस्ट। कैलकुलेशन पार्ट भी काफ़ी लंबा हो गया है और फिर बात करते हैं।